चैप्टर की क्वेश्चन बैंक लेकर आ गए हैं, चैप्टर नंबर 12। देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन उसके अंदर हैं। तो देखिए गाइस, चैप्टर नंबर जो 12 है उसकी क्वेश्चन बैंक। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं गाइस। ए गुड रिसर्च रिपोर्ट ऑलवेज कंप्राइजेस ऑफ विजुअल्स एंड एग्जिबिट्स। तो जो है एक गुड रिसर्च रिपोर्ट जो होती है उसमें ऑलवेज कंप्राइजेस करती है विजुअल्स को और एग्जिबिट्स को। तो ये बात ट्रू है या फॉल्स है? तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग जो है ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आएगा ट्रू। और मैंने आपको पढ़ाया भी है इसके बारे में। तो इसका आंसर आएगा ट्रू। नेक्स्ट देखिए, वेयर कैन एनालिस्ट फाइंड द मोस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी। कि वेयर कहाँ पर एक एनालिस्ट जो होता है फाइंड करता है द मोस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी। तो देखिए गाइस, हम जब भी कोई इंसान जो है वो इन्वेस्टिंग करना चाहता है तो वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। अब वो किसी कंपनी के अंदर जब इन्वेस्ट करता है तो वो उसके बारे में अपने रिसर्च एनालिस्ट से पूरी जो है इंफॉर्मेशन पता लगवाता है कि यार ये देखो कि इसके अंदर जो है क्या कंपनी कैसे प्रॉफिट कर रही है, क्या कर रही है, लॉस कर रही है, क्या कर रही है। तो वो सब चीजें उसके वो किससे पता लगाएगा? उसको भी तो कोई सोर्स चाहिए होगा। अब वो सोर्स उसको कौन प्रोवाइड करती है? वो कंपनी की उसको एनुअल रिपोर्ट प्रोवाइड करती है, यानी कि कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसको सबके सब चीजों के बारे में बताती है कि क्या क्या लॉस है, कैसे प्रॉफिट्स हैं, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो या लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हो, कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वो सब चीजें हमको एनुअल रिपोर्ट बताती है गाइस। ठीक है, तो हमको जो सबसे करेक्ट ऑप्शन लग रहा है वो लग रहा है एनुअल रिपोर्ट्स। नेक्स्ट देखिए गाइस, व्हाट माइट एन एनालिस्ट रिकमेंड इफ अ स्टॉक सरपासेस इट्स टारगेट प्राइस। कि मतलब व्हाट माइट एन एनालिस्ट, एक एनालिस्ट जो होता है वो क्या क्या रिकमेंड करेगा अगर वो अपने इफ स्टॉक सरपासेस इट्स टारगेट प्राइस। तो फर्स्ट नंबर पे जो है वो है बाय, सेकंड नंबर पे है सेल, थर्ड नंबर पे है होल्ड एंड फोर्थ नंबर पे है वॉच। तो सबसे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है होल्ड। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एसेंशियल फॉर कन्वेइंग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इन अ रिसर्च रिपोर्ट। तो देखिए गाइस, कि व्हाट इज द एसेंशियल, कौन सी वो एसेंशियल है फॉर कन्वेइंग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इन अ रिसर्च रिपोर्ट। किसी भी रिसर्च रिपोर्ट में कन्वेइंग मतलब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो होती है उसके अकॉर्डिंग इन अ रिसर्च रिपोर्ट में क्या होती है। तो वो पहले हम देखते हैं कि यूजिंग टेक्निकल jargon। सेकंड नंबर पे है क्लैरिटी ऑफ डाटा एंड सिंप्लिसिटी ऑफ द डिलीवरी। थर्ड नंबर पे है इंक्लूडिंग एज मैनी डिटेल्स एज पॉसिबल। एंड फोर्थ नंबर पे है फोकसिंग ओनली ऑन क्वांटिटेटिव डाटा। तो मेरे को जो सबसे करेक्ट ऑप्शन लग रहा है और आपके आप लोगों के अकॉर्डिंग भी सबसे जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए क्लैरिटी ऑफ डाटा एंड सिंप्लिसिटी ऑफ द डिलीवरी। नेक्स्ट देखिए गाइस, विच सेक्शन ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन अ फैक्ट। कि कौन से वो जो है विच सेक्शन ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट जो है वो फैक्ट्स पर बेस्ड है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है कंपनी बिजनेस ओवरव्यू, सेकंड नंबर पे आता है पीयर्स ग्रुप एनालिसिस, थर्ड नंबर पे आता है की स्ट्रेंथ एंड फोर्थ नंबर पे आता है की, सॉरी रिपीट हो गया है ऑप्शन, की स्ट्रेंथ। तो मेरे को जो सबसे सही लग रहा है वो क्या लग रहा है? पीयर्स ग्रुप एनालिसिस। ये वो सेक्शन होता है जो फैक्ट्स पर बेस होता है। Why are the checklist important in the research process according the checklist manifesto? तो देखिए गाइस, फर्स्ट नंबर पे आता है दे ऐड कॉम्प्लेक्सिटी टू द रिसर्च, सेकंड नंबर पे आता है दे एंश्योर ए मोर क्रिएटिव अप्रोच, थर्ड नंबर पे आता है दे हेल्प इन द अवॉइडिंग एरर्स ऑफ द इनिटिट्यूड, एंड फोर्थ नंबर पे आता है दे आर ओनली यूजफुल फॉर द इन एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट। तो मेरे को जो सबसे करेक्ट ऑप्शन लग रहा है वो लग रहा है कि थर्ड नंबर पे दे हेल्प इन अवॉइडिंग एरर्स ऑफ इनिपिट्यूड। तो इसको जो है सबसे करेक्ट ऑप्शन थर्ड नंबर पे है। देखिए गाइस, नेक्स्ट व्हाट रोल डज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्ले इन द वैल्यूएशन पैरामीटर ऑफ द इन्वेस्टमेंट रिसर्च। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे है कि इंडिकेट करता है द नीड फॉर द कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मॉडल, सेकंड नंबर पे आता है इट सर्व एज अ बफर अगेंस्ट वैल्यूएशन एरर्स ऑन द मार्केट वॉलेटिलिटी, थर्ड नंबर पे आता है इट सजेस्ट दैट द हायर रिस्क इक्विट्स टू हायर रिटर्न्स, एंड फोर्थ नंबर पे आता है इट एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस ओवर फंडामेंटल एनालिसिस।
तो सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो सबसे करेक्ट है। इट सर्व्स अ बफर अगेंस्ट वैल्यूएशन एरर्स ऑन और मार्केट वॉलेटिलिटी। नेक्स्ट आता है द लिवरेज रेशियो इज कंसीडर्ड अंडर विच टाइप ऑफ एनालिसिस पैरामीटर। तो फर्स्ट नंबर पे आता है क्वालिटेटिव, सेकंड नंबर पे आता है क्वांटिटेटिव, थर्ड नंबर पे आता है थ्योरेटिकल एंड फोर्थ नंबर पे आता है कॉन्सेप्चुअल। सेकंड नंबर जो है सबसे करेक्ट आ जाएगा क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट देखिए, तो गाइज ये जो क्वेश्चन बैंक थी बस इतनी ही थी, और ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इनको पेपर में जरूर करके जाओ। और आपके जो है एनआईएसएम में हो सकता है ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो स्टे ट्यून गाइज, और थैंक्स फॉर दिस सेशन, थैंक यू।